शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अमित मालवीय ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। जब এবং গণতন্ত্রে এটাই রীতিনীতি, মানুষের কাছে তাদের বক্তব্য, তাদের অভিযোগ, তাদের ইস্যু নিয়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যাবে, এই অধিকার সবার রয়েছে। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुए तीखे विवाद के बारे में। जी हां, आपने सही सुना। इस विवाद का केंद्र बिंदु है एक भर्ती घोटाला और उसकी जांच, जिसकी रिपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी ने मीडिया कवरेज करने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर अमित मालवीय ने ट्वीट करके अभिषेक बनर्जी पर यह निशाना साधा। बालासोर की जो रेल त्रासदी हुई, उसमें भी ममता बनर्जी ने राजनीति करने का प्रयास किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की इकाई लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू पहुंचाने में लगी हुई थी। जो बंगाल के लोग थे, उनको बचाने का हमने काम किया। जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, उनको देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार में बैठी ममता बनर्जी जिस प्रकार से एक त्रासदी का राजनीतिकरण भी कर रही थी, उससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें जनता के विकास के कार्यों से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार में बैठे मंत्री कर रहे थे अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा स्कैम ममता बनर्जी की जानकारी में हुआ, उनकी देखरेख में हुआ। निर्देश मुख्यमंत्री के कार्यालय से जाते थे, नाम मुख्यमंत्री के कार्यालय से जाते थे। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगा और ममता बनर्जी इस पूरे स्कैम की सरगना है। आपको बता दें कि ये विवाद सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अमित मालवीय ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा, जब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोलकाता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा एक दावे की जांच की कार्रवाई की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके बाद मालवीय ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जो चाहते थे कि मीडिया को प्रतिबंध कर दिया जाए ताकि वो कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्रवाई में भर्ती घोटाले पर रिपोर्ट न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आप चोरी करते हैं, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। सुविधाजनक अदालत में शंकर नारायणन ने सहारा बनाम सेबी मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कानूनी मामलों के मीडिया कवरेज पर कुछ दिशा निर्देश पास किए थे। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की ये बेंच ने आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट किया कि जांच में न्यायिक हस्तक्षेप के क्षेत्र पर कानून को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में निर्धारित किया गया था। यदि रिपोर्टेज की रिपोर्टिंग पर रोक के लिए आदेश पास किया जाता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस अदालत के एक फैसले पर आधारित है सहारा बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मामले में, जिसमें साल 2012 में कोर्ट हस्तक्षेप या क्षेत्राधिकार का प्रश्न कोलकाता उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ द्वारा 5 अक्टूबर के निर्णय में जांचा गया था। हमने 8 दिसंबर को भी एक आदेश पास किया है। इस विषय पर कानून को इस अदालत द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पक्ष अदालत द्वारा पास किए गए आदेशों से बंधे होते हैं। प्रभारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहते हैं कि वो अदालत के आदेशों से बंधे होते हैं और यदि किसी पक्ष को किसी दिशा में दिए गए किसी आदेश से आपत्ति होती है तो वो कानून के अनुसार उसे चुनौती देने के अधिकार होते हैं। I am sure that both the investigating agencies
have the best investigating minds. When have you been entrusted with this work of investigating this scam? How long are you investigating this? How long will it take to verify this? I'll go one by one. Each and entry I'm going to read over here to point out that you all are not proceeding in the right earnest. I don't know the reason why, but it was something which shocked the conscience of the court, and that is the reason I required their presence. Now you have got to know the role of leaps and bounds. Why will you not inquire from the other directors also? You can get some inputs. Somebody who is still the director of the company, you do not inquire anything from him or her. उपयुक्त तथ्यों को आधार मानते हुए हम इस स्थिति में और अधिक दिशा निर्देश या आदेश पास करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं। आवेदन निपटाया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि आवेदक को कोई शिकायत हो तो वो इस अदालत से पहले उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ से संपर्क करना चाहिए। आपको बता दें कि इस विवाद की पृष्ठभूमि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक भर्ती घोटाले के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने से जुड़ा है। कोई बात नहीं, मैं तो आता हूँ। मुझे मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए, और लोगों के सामने है ये कि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तभी आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और मुझे लगता है कि आज जनता सब कुछ देखती है और जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दीजिए। जब मैं कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में गया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या है आप कोर्ट में जमा करो, और उस ऑर्डर अगर आप देखेंगे, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22 सितंबर का जो ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट का कि ईडी अभी तक कोई भी प्रूफ अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। इसके बाद अभिषेक ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जांच की जा रही है, जिससे वो दावा करते हैं कि राजनीतिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ अनुचित तरीके से उन्हें फंसाने के लिए ये सब कार्य किया है। बाकी इस विवाद को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति में अभी भी कई चुनौतियां हैं, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हल करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।